सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज आज इस वीडियो के अंदर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस मिलने वाली है। अगर आप आगे का मूव क्या हो सकता है इसे जानना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। आज इस एनालिसिस के लिए हमारे साथ एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल कनेक्टेड है, वन एंड ओनली मिस्टर अमित जैन। हमने अमित जी के साथ जब लास्ट वीडियो किया था, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, वो भी निफ्टी के ऊपर एनालिसिस हमने किया था और उसमें जब निफ्टी 20,000 के लेवल को क्रॉस नहीं किया था, अमित जी ने पहले ही बता दिया था कि एक्सपायरी 20,000 के ऊपर होगी। इनफैक्ट आने वाले टाइम में आपको 21,500 तक का लेवल दिखेगा और कमाल की बात है, जब 21,500 तक का लेवल टच हो चुका है, हम उसके बाद अमित जी के साथ दोबारा से एनालिसिस कर रहे हैं और आज की वीडियो में भी आपको काफी सारी जानकारी मिलने वाली है। सो अमित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। आज बाजार में गजब का फॉल देखने को मिला। इन्वेस्टर्स खुश होंगे जी क्योंकि उनको सस्ते में माल मिल रहा है। आज हम लोग जानेंगे कि जी बाजार की साइकिल। देखिए, बाजार में जब हम काम करते हैं तो हमें दो तीन फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एक साइकोलॉजी और टेक्निकल्स के आधार पर आंकड़े, हम्म, और फिर बाजार में एग्जीक्यूशन। इसके बीच में आप लोगों का एलोकेशन अच्छा होना चाहिए और रिस्क रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया मेंटेन होना चाहिए। लेकिन हम पहले साइकोलॉजी के पार्ट को समझ के चलते हैं, और उस साइकोलॉजी के पार्ट को आज मैं आपको यूएस मार्केट के साथ कनेक्ट करूंगा। जी मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। डाउ जोन्स का चार्ट है मेरे सामने। जी शुरुआत से डिस्कस करते हैं। देखिए, जब कोरोना फॉल आया तो आप बाजार जब ऑलमोस्ट 28,000 के आसपास चल रहा था, डाउ जोन्स करेक्ट हम्म किया 18,000 के स्तरों पर, और 18,000 के बाद जो इसने शार्प रिकवरी दिखाई, ये एरो दिख रहा है आप लोगों को ब्लू कलर का, वो 36,000 तक का टॉप बनाया। अब मजे जी की बात देखिए, टेक्निकल कितने काम के होते हैं, स्पेशली पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। हम्म 36,333 के आसपास का हाई लगाकर उसने करेक्ट किया 28,740 के आसपास। ये जो आपको नीचे वाला सर्कल दिख रहा है, यहां तक जी करेक्ट किया। अब यहां पर मजे की बात कहां से समझ में आती है कि ये जब कोरोना काल का जो फॉल आया था उसके पहले जो टॉप लगी थी वही बॉटम लगी अभी रिसेंटली। 28,740 के आसपास की बॉटम लगा के बाजार अभी राइट 37,860 के आसपास चल रहा है। तो यहां पर बेस्ट पार्ट क्या है, जी जो कोरोना के बाद जो टॉप लगाया था उसके ऊपर बाजार स्टेबल है, और आज हम जी 37,850 के आसपास खड़े हुए हैं। यानी ये जी ग्रीन कलर का जो आप लोगों को एरो लाइन दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये एरो लाइन है। राइट तो यहाँ पर हमें साइकोलॉजी क्या समझनी है कि आज हमारे इंडिया में 31 मार्च का ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। हम्म और अपार्ट फ्रॉम इंडिया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में 31 दिसंबर का होता है। हमारे हम्म इंडिया में त्योहार भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन वहां पर मेजर जो त्योहार फेस्टिवल सीजन होता है वो होता है क्रिसमस का। जी तो क्रिसमस से लेके 31 दिसंबर तक की न्यू ईयर इवनिंग जो होती है, वहां तक का ये लोग हॉलीडे सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि हम्म आपका मोटा माटी 20 से 31 तारीख, 1 और 1.5 वीक का हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाता है फॉरेन कंट्रीज में। तो जो रिटेलर रहेगा, यानी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, दर्शकों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कि जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के प्रोस्पेक्ट से पोजीशन बनाते हैं, वो लोग ईयर एंड पर अगर टॉप लेवल पे बाजार खड़ा हुआ है तो क्या आप वो प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर और होल्ड करेंगे हॉलीडेज में जाने के पहले? मेरा ये समझना है कि ज्यादातर लोग ऑलमोस्ट, मेरे हिसाब से सर प्रॉफिट बुक करेंगे, ज्यादातर लोग। जी, तो अगर 90% प्रॉफिट अगर बुक हो गया है या फिर हो रहा है, तो वहां हम्म पर प्रॉफिट बुकिंग जब हो रही है तो बाय कौन कर रहा है? हम्म बाय ऑब्वियसली स्मार्ट मनी कर रहा है। तो अगर हम्म वो स्मार्ट मनी हायर लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहा है, I mean, अगर हम स्मार्ट मनी बाय कर रहे हैं तो हम उसको एक्यूमुलेशन की टर्म देंगे। तो हम्म, बाजार में पोटेंशियल और रहते हैं ऊपर जाने के, क्योंकि जी कोई ऐसा तो नहीं करेगा ना कि भाई आप गोरे लोग यानी जो भी है रिटेलर, वहां के फॉरेन कंट्री के सब बाहर के लोग अगर हाईएस्ट लेवल का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, भैया आप 2 हफ्ते बाद आ जाओ, वापस सस्ता माल मिल जाएगा 5-10%। ऐसा तो स्वाभाविक रूप से नहीं होगा। तो अगर मैं बाजार यहाँ के पे लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। अमित जी ये कह रहे हैं कि भैया ये जो गोरे लोग हैं, ये अभी अपना माल टॉप पर बेच के जा रहे हैं हॉलीडे मनाने के लिए। अब ये रिटेलर्स, हॉलीडे मनाकर आएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि अभी तुम टॉप पर बेच के चले गए, प्रॉफिट में बेच के चले गए और आओगे तो तुम्हें सस्ते में मिल जाएगा, दोबारा खरीद लेना। आओगे तो तुम्हें और महंगा मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट यू जी, मीन, राइट? जी। और बाजार इतने आसानी से 10-10%, 5-5% कमाने नहीं देता है। राइट
तो अब यहाँ पर काफी लोगों के ये क्वेश्चन होंगे कि भैया बाजार, चलिए ठीक है मान लिया कि बाजार यहाँ से ऊपर जाने चाहिए, तो कहाँ तक जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाजार यहाँ से मुझे यूएस मार्केट एटलीस्ट 41,100 तक और 44,220 तक दिखता है, जो कि ओके। 8 से 15% का और गेन दिखता है। तो बट ये कब आपने, तक? मुझे ऐसा लगता है विद इन जो अपना इलेक्शन ईयर आने वाला है अप्रैल के आसपास, यानी 2 to 3 months। हम्म। तो एक क्वार्टर में ये टारगेट्स अचीव होते हुए दिखने चाहिए, और इलेक्शन की रैली तो सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई डिप मिलती है तो उसको भी बाइंग की तरह ही कैपिटलाइज करना चाहिए। तो राइट। अगर आप, मेरे ख्याल से ऐसा आज तक हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा कि ग्लोबल मार्केट बढ़ रहा है और इंडियन मार्केट टूट रहा है। इनफैक्ट हमने इसका अपोजिट देखा हुआ है कि ग्लोबल मार्केट टूट रहे थे और इंडियन मार्केट स्टेबल खड़ा हुआ था, यानी राइट। टूट रहा था लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं टूट रहा था जितना ग्लोबल मार्केट टूट रहे थे। तो ये राइट। तो हो गई साइकोलॉजी की बात। तो मेरे ख्याल से सारे दर्शक समझ गए होंगे कि साइकोलॉजिकली कैसे मार्केट को टेस्ट करना है, कैसे रीड करना है। तो एक राइट। बात यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बाजार यहां पर भी अभी ऊपर के पोटेंशियल रखते हैं। अब आ जाते हैं अपन इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो कि बेहतरीन फॉल दिखा चुका है। तो मैं आप लोगों को अब निफ्टी के चार्ट में लिए चलता हूं। ये जो कुछ लाइनें बनी हुई चार्ट में, इसमें पिंक लाइन है मैजिकल लाइन। मैजिकल लाइन यूजुअली ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर चलने पर बाजार क्लियर कट बुलिश हो जाता है, और जी। मैजिकल फिगर के नीचे चलने पर बाजार शॉर्ट टर्म में करेक्टिव होता है या फिर मीडियम टर्म में बेरिश होता है। तो ये जी। चार्ट आप लोगों के सामने है, जिसमें पिंक लाइन है 21,400 की। ये जी। निफ्टी निफ्टी स्पॉट के रेट है सारे। और हम्म। R1 और R2 यानी कि रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2, और इसी तरह से रेड लाइन जो है वो S1 है और S2 है। आज जी। हमारी क्लोजिंग हुई है 21,150 की, स्पॉट निफ्टी की। यहां से टूटने के लिए हम्म। 21,055 का पोटेंशियल है। और मेरे हिसाब से, देखिए अभी जब बाजार गिर रहा है तो हम यूजुअली लोग यही बोलते हैं कि भाई गिरते हुए मार्केट को ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि यहीं तक गिरेगा, और भी गिर सकता है। हम्म। 21,055 तक का पोटेंशियल दिख रहा है, लेकिन चांसेस कम ही है आने के, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आए ना आए तो बात बाजार बताएगा। और अगर 21,055 का स्तर अगर ब्रेक हो जाता है तो 20,920 तक आ सकता है। अब हम्म। यहां पर एक और चीज मैं आप लोगों ने टेक्निकल में ये टर्म सुनी होगी, गैप गैप फिलिंग करना, गैप गैप फिल करने वाली टर्म को बाजार में। अब आप ये देखिए, मैं अपने चार्ट को जूम करता हूं। जो प्रीवियस रैली स्टार्ट हुई थी जब हमारे 2-3 स्टेट में बीजेपी क्लियर कट विन करके आई है, तो बाजार 20,900 के स्तर पर थे। ये यहां पर आप लोगों को ये मेरा कर्सर दिख रहा होगा। और इसके बाद इसने ओपनिंग दिया था 21,000 के आसपास की, जी। यानी कि लगभग लगभग आपके ये 300 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग मिली थी। ये हम्म। R1 जो अभी बन चुका है। तो ये हम्म। मोटा माटी मेरे हिसाब से टेक्निकली अगर बात करी जाए तो ये गैप फिलिंग हो रही है। जो गैप अप हुई थी वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, नेगेटिव डेटा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट के बदलते रहते हैं, जो हमारे इकोनॉमिकल डेटा आते रहते हैं उसके हिसाब से। तो ये अभी टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो गैप फिलिंग हो रही है। और अगर बाजार यहां से गिरते हैं तो 20,920 तक गिर सकते हैं। चलिए अब हम्म। मान लेते हैं मैजिकल फिगर ऊपर का है और बाजार गिर रहे हैं, तो मैक्सिमम कहां तक गिर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 20,565 वर्स्ट केस में यहां तक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन साथ में चांसेस कम है। तो यहां पर अब हमने एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। एग्रेसिव बाइंग कब करनी है, जब ये पिंक लाइन कट जाए। आप ये देख रहे हैं मैजिकल लाइन इज इक्वल टू ट्रेंड रिवर्सल। जिस दिन हम्म। 21,400 का आंकड़ा कट जाता है उस दिन मुझे लगता है स्क्रीन पर 22,275 का आंकड़ा और 22,820 तक का भी पोटेंशियल बाजार में बन जाएगा। तो और अगर इनकेस आपने यहां पर कहीं समझ लीजिए आप SIP प्लान करते हैं या फिर छोटी छोटी क्वांटिटी को यहां पर बाय करते हैं, और इनकेस कभी मैजिकल फिगर कट जाता है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को उस दिन 21,055 का लगा के रैली को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट रह जाएंगे हमारे दर्शकों के मन में। मतलब अभी आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में भी आपको बाजार बुलिश ही दिख रहा है शॉर्ट कि टर्म में ये। बुलिश बुलिश लग रहा है। गिरते मार्केट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए। मैक्सिमम वर्स्ट वर्स्ट पॉसिबिलिटी 20,565 तक की है। कब तक, जब तक मैजिकल फिगर नहीं कट रहा है। अगर मैजिकल आंकड़ा कट जाए तो उस दिन के बाद क्लियर कट वापस से हरा नीला आसमान बाजार में दिखना चाहिए। मतलब 21,400 के ऊपर बाजार जाएगा तो सीधा 21,800 तक का आपको पोटेंशियल दिखेगा वहां से। 22,275, 22,275 अच्छा। 22,000 से ऊपर वो, ये कब तक के लिए बोल रहे हैं आप? बिफोर मार्च। बिफोर मार्च, ओके। राइट। सो अब ये तो हो गया सर बिफोर मार्च, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन हो गया। अब
अभी हम बात कर लेते हैं थर्सडे को, मतलब कल एक्सपायरी है, आज हम जिस दिन वीडियो बना रहे हैं वेंसडे को बना रहे हैं। तो जी अब एक कल के लिए आप क्या व्यू देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, अगर कल के मार्केट में 21,055 के आसपास दो तीन रणनीतियां हो सकती है, मैं दोनों तीनों रणनीतियों को बताता हूं। अगर मार्केट में 21,055 के आसपास का आंकड़ा मिला, आज की क्लोजिंग 21,150 की है स्पॉट की, तो अगर यहां से और 100 पॉइंट की गिरावट मिलती है तो 20,920 के नीचे के स्टॉप लॉस से बाइंग पोजीशन बिल्टअप की जा सकती है। और मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है 21,200 के आसपास की पॉसिबल एक्सपायरी है। लेकिन अगर कोई यू टर्न रिकवरी देखने के लिए मिली तो हो सकता है मैजिकल फिगर के आसपास की एक्सपायरी हो। तो पॉसिबिलिटी लोअर साइड में एक्सपायरी होने की तो कम लग रही कल है। ही? जी जी, कल ही। तो अगर कोई वी शेप रिकवरी मिली तो हो सकता है मैजिकल फिगर के आसपास की एक्सपायरी मिले। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमको लोअर साइड में बाय करके काम करना है, ना कि सेल करके। तो मतलब आप कह रहे हो कि एक ही दिन के अंदर मतलब बाजार में एक वी शेप रिकवरी भी देखने को मिल सकती है? पॉसिबल है, पॉसिबल है। जैसा कि हमने आप यूएस मार्केट को समझा, तो अगर वहां पर भैया हाईएस्ट हम्म। लेवल पे रिटेलर को माल बेचने दिया जा रहा है, तो आप सोचिए कि स्मार्ट हम्म। मनी कितना ही नीचे सस्टेन करवाने देगा बाजार को। राइट। ऑलराइट सर, तो निफ्टी हमारा एक बार को समझ आ गया होगा लोगों को। इसके अलावा बैंक निफ्टी के भी आप लेवल्स बता दीजिए प्लीज। जी जरूर। बैंक निफ्टी में भी आप लोगों को, जैसा निफ्टी में मैजिकल लाइन की लाइन थी, पिंक लाइन रेजिस्टेंस की दो लाइनें हैं यहाँ पर, R1 और R2, S1 और S2, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, S1 और S2। अब बेस्ट पार्ट क्या है, आज बाजार ने जो लो पोस्ट किया है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट सपोर्ट का किया हुआ है, यानी 20-50 पॉइंट छोड़ दिया। लेकिन जो उसकी क्लोजिंग आई है वो 445 के आसपास की आई है, यानी 47,180 के आसपास टेस्ट जरूर किया। लेकिन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लास्ट हाफ एन आवर का एवरेज आउट करके क्लोजिंग मानी जाती है। तो बाजार में हो सकता है आज का जो लो है उससे 20-50 पॉइंट के नीचे का लो टेस्ट करे कल, यानी इमीडिएट शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं। और उसके आसपास अगर सपोर्ट ले लिया और मान लेते हैं कि S1 के आसपास आके रुक जाता है, तो वहां पर हमें यह देखना है कि उसके नीचे की कैंडल बन रही है नहीं, या फिर उसके ऊपर की बन रही है। और अगर आप इसमें 15 से 30 मिनट की राइट। कैंडल्स को देखेंगे तो ज्यादा मैच्योर्ड कैंडल दिखेगी वो, ना कि 1 मिनट और 5 मिनट की। क्योंकि 5 मिनट में तो बार बार ऊपर नीचे नई नई कैंडल बनती रहती है। 15 से 30 मिनट की कैंडल मिनिमम देखिए, तो राइट। आपको बाजार की मेच्योरिटी समझ में आएगी। तो अगर 47,180 के आसपास रुक जाता है तो मुझे लगता है 46,825 के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। और 47,620 तक का पोटेंशियल बाजार में दिखता है। और अगर एक्सपायरी एक्सपेक्टेशन की मैं बात करूं तो 47,700 के आसपास की एक्सपायरी दिख रही है। तो अभी देखिए 47,180 का सपोर्ट है पहला। 47,180 के नीचे अगर सस्टेन नहीं करता है बाजार, यहाँ पर 30 मिनट 15 मिनट की मिनिमम कैंडल देखिएगा, ना कि 1 मिनट से 5 मिनट की। अगर बाजार 47,180 के ऊपर स्टेबल होता है तो बाजार में एक शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है 47,620 और 47,800 तक की। मैजिकल फिगर राइट। हमारा होगा 48,000 का। 48,000 के बाद वापस से बाजार हरे नीले आसमान में चला जाएगा, यानी ऊपर में कभी कोई नए जोन पे चले जाने के बाद बाजार में रेजिस्टेंस निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम वे में लोअर साइड में भी। राइट। तो अगर बाजार 48,000 के ऊपर अब स्टेबल हो जाता है तो मुझे लगता है 49,425 तक का पोटेंशियल है, और 49,600 तक के भी पोटेंशियल बने हुए हैं। राइट। और 47,000 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 47,000 और 46,825। मोटा माटी मुझे अगर राइट। वर्स्ट केस में बात करूं मैं, तो मुझे 46,400 का मंदा कम होते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी। ऑलराइट। तो आपको यहाँ से भी यही उम्मीद है कि यहाँ से भी बाजार अभी नहीं गिरेगा, मतलब ऊपर जाने की ज्यादा उम्मीद है, बुलिश ही रहेगा? गिरना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए अभी मैजिकल फिगर को अगर आधार बनाकर अपन बात करें तो बाजार करेक्टिव है, और तो करेक्टिव है अगर ये बाजार। बाई चांस 46,825 के नीचे गिर जाती है बैंक निफ्टी, तो फिर कहां तक जा सकती है? तो 46,400 मैक्सिमम पोटेंशियल। अच्छा, मतलब 46,400 मैक्सिमम पोटेंशियल आपको दिख रहा जी मैं आपको ये भी दिखाता हूं, देखिए जब अभी ये इलेक्शन, प्री इलेक्शन जो अभी हमारे स्टेट्स में इलेक्शन हुए उसके पहले 47,200 के आसपास का इसका बॉटम टॉप था। इसके बाद इसने गैप अप ओपनिंग दिया था, तो इवेंचुअली अगर आज का चार्ट देखें अपन तो बराबर उसने गैप फिल कर चुका है पूरा। है? अब अगर ये 46,800 के नीचे निकल जाता है जो हमारी दूसरी रेड लाइन है, तो ये बाजार हम्म। नीचे के पोटेंशियल स्टार्ट कर देगा। और जो रैली एंजॉय करी थी अभी ट्रेडर और इन्वेस्टर्स लोगों ने, वो यूजुअली
खत्म होती हुई नजर आएगी, और फिर हम ये मान लेंगे कि भाई टॉप, टेम्पररी टॉप लग चुकी है, जिसके पोटेंशियल तो मुझे कम लगते हैं। Okay. बाकी जिस दिन मैजिकल फिगर कट जाए 48,000 का आंकड़ा, उस दिन अग्रेसिव बाइंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जब तक ये मैजिकल फिगर नहीं कट रहे तब तक आप या फिर छोटे छोटे ट्रेड लेकर अपना मुनाफा लेते रहे, और या फिर गिरते हुए मार्केट में आप एक डिसिप्लिन बना लीजिए कि भाई 200 पॉइंट, 300 पॉइंट मुझे लेना है माल, और एक्यूमुलेट करिए। जिस दिन मैजिकल फिगर कट जाए उस दिन एवरेज का स्टॉप लॉस लगा के मौज करिए। सो ये मैजिकल फिगर्स आपके कहाँ पे मिलेंगे सर लोगों को? मैजिकल फिगर सर अपने वेबसाइट में मिल जाएंगे। मार्केट बहुत डायनामिक है, जैसे जैसे मार्केट अपने डायनामिक्स चेंज करता है वैसे वैसे मैजिकल फिगर चेंज होते रहते हैं, और ये चेंज मैजिकल फिगर अपनी वेबसाइट में मिल जाते हैं। अगर किसी को इतना सब कुछ नहीं समझना है, नहीं जानना है, तो पुष्कर जी मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि इंटेलिसिस एक सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है, और हम लोग एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं जिसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स दिए जाते हैं, जिसमें पूरी हैंड होल्डिंग दी जाती है टिल एग्जिट। तो जो भी ट्रेडर निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स और निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में काम करता है, जैसे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, वो लोग हमारी एडवाइजरी लेने के लिए साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी हुई लिंक को यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं इंटेलिसिस की वेबसाइट के बारे में भी डिटेल में बताना चाहूंगा कि जो ट्रेडर और निवेशक निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन, एमसीएक्स के कॉल ऑप्शन, एनएससी कैश, एनएससी स्टॉक्स ऑप्शन, करेंसीज में ट्रेडिंग करता है, और साथ ही साथ इंटेलिसिस की वेबसाइट से एक ट्रेडर और एक निवेशक सिंगल कॉल भी ले सकता है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। कंप्लीट हैंड होल्डिंग दी जाती है टिल एग्जिट पॉइंट। दूसरा बेनिफिट, लेवल्स लिए जा सकते हैं टू एनालाइज द मार्केट, और उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट, अपने प्लान्स को कस्टमाइज किया जा सकता है। जिस भी सेगमेंट में आप काम करते हो उसका एक बास्केट बना सकते हैं और उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। चौथा बेनिफिट, अफोर्डेबल कॉल्स। इंटेलिसिस की सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज से स्टार्ट होती है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो लोग नए आते हैं उनको 3 दिन के लेवल्स एब्सोल्युटली फ्री दिए जाते हैं। तो आप लोग भी आंकड़ों का जादू देखिए और पैसा बनाइए। ऑलराइट, सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है सर के मैजिकल लेवल्स के लिए, तो लिंक सर ने जैसे बोला है कि उनकी वेबसाइट का आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, और जैसे बोल रहे हैं सर कि कुछ दिनों के लिए आपको फ्री में मैजिकल लेवल्स मिलेंगे, सो आप उन्हें टेस्ट कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के काफी काम आया होगा। सो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड, एंड जय हिंद।